दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा। पार्टी के कई विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की। इससे समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार की हार अब तय मानी जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी में नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसी खबरें हैं कि पूर्व मंत्री रेवती रमन सिंह नाराज हैं और वो पार्टी को गुड बाय बोल सकते हैं। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का निधन हो गया है। ये एक और पार्टी के लिए दुखद खबर, एक बड़ी क्षति पार्टी के लिए। बेबाकी से बोलने वाले सांसद समाजवादी पार्टी के नहीं रहे। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने जिन पर हमारी नजर रहने वाली है इस बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बताते हैं राज्यसभा के लिए लगातार वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे मतदान करने के लिए। मतदान करके खुशी जाहिर करते हैं और जो एक सीट पर पेच फंस रहा है उस पर बीजेपी अपना दावा लगातार जीत का ठोक रही है। तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बागियों पर कार्रवाई निश्चित होगी। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर ही बीजेपी ने कहा था कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगी और ऐसी ही खबरें अब सामने आ रही हैं। क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है तो एक बड़ा झटका यहां पर समाजवादी पार्टी की एक और कह सकते हैं आप। कई आज प्रमुख नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। मनोज पांडे का नाम भी सामने आया और यह भी जानकारी मिल रही है कि उनकी मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकती है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते ही समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट की सीट अब फंसती हुई नजर आ रही है। चर्चा है कि पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की सीट फंस सकती है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रामजीलाल सुमन और जया बच्चन का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन जिस बात को लेकर समाजवादी पार्टी आश्वस्त थी कि कुछ उम्मीदवार कम उनके तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए थे, अब वो कम उम्मीदवार और कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो सीट बीजेपी में खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। संकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे संकेत की तरफ। संकेत, देखिए आज फोकस में राज्यसभा चुनाव तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मीडिया से बातचीत भी फोकस में रही है क्योंकि वो अपने विधायकों को कह रहे हैं कि एक तरफ उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित की जाएगी और वो कद्दावर अब नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के प्रति जो कद्दावरदारी थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसी खबरें आएंगी जिससे पार्टी को आज बड़े झटके लगे हैं। अब ये भी समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ये भी समझ गई होगी कि तीसरी सीट की जीत जो वो पक्की मान रही थी वो अब हारती हुई समाजवादी पार्टी जान रही होगी कि वो सीट उनके हाथ से निकल चुकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज अगर सबसे ज्यादा कुछ फोकस में है तो वो है उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल।
दरअसल उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल है उसमें आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और जाहिर सी बात है भले ही चुनाव राज्यसभा का हो लेकिन लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और इस बात को खुद अखिलेश यादव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने जब बातचीत की उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि तमाम जो विधायक हैं उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि अखिलेश यादव इस बात को मान चुके हैं कि क्रॉस वोटिंग की गई है उनके विधायकों की तरफ से। और सीधे तौर पर अगर मनोज पांडे की बात करें, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया, यानी कि मनोज पांडे की रास्ते समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। सपा में आज के दिन बड़ी टूट हुई। तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्याशियों को मतदान किया है। वहीं इसी तरीके से अभय सिंह की अगर बात की जाए, अभय सिंह ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्याशी को किया है। अभी कुछ देर पहले हम पूजा पाल से बात कर रहे थे, हालांकि पूजा पाल ने बात करने से इनकार किया लेकिन उन्होंने कहा कि हम मतदान करने जा रहे हैं। और एक बात साफ है कि पूजा पाल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगी। तो जाहिर सी बात है जो सियासी समीकरण राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गोटे सियासी बिछाई गई थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई और समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन सबसे बड़े झटके के रूप में है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह दिन हमेशा याद। चुनाव जो इस समय चल रहे हैं और मतदान भी इस समय चल रहा है उसकी तस्वीर आप लोकसभा चुनाव में और बेहतर जान पाएंगे, आज के नतीजे सामने आएंगे। आप जल्दी से अपडेट दीजिए संकेत कि कितने विधायक जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं और कितने विधायक अभी बचे हैं, कब तक और वोटिंग होनी है? बिल्कुल 4 बजे तक होनी है और 260 से ज्यादा विधायक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और वहीं 22 के लगभग विधायक मौजूद हैं जो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जितना भी वोट पड़ेगा उसको 11 से भाग देना होगा और जो संख्या निकलेगी उतने वोट एक प्रत्याशी को चाहिए होंगे जीत के लिए। हम एक तस्वीरें भी दिखाएंगे। विधायक हैं, वोट करके सभी निकल रहे हैं। ये विधायक हैं, वोट करके निकले हैं। मतदान कर दिया है विधायक जी? करना है अभी? मैं मतदान करने नहीं गया। बिल्कुल, तो अभी मतदान इन्होंने नहीं किया है। भार्गव जी हैं, विधायक हैं। अरे भार्गव जी मतदान कर दिए हैं कि अभी करना है? नहीं, मतदान मैं कर आया हूँ। हाँ। और मतदान करने के उपरांत आपको मिल रहा हूँ। तो क्या माहौल लग रहा है, भाजपा जीत रही है? माहौल है कि 8 सीटों पर चुनाव भाजपा लड़ा रही, 8 सीटें जीत रही हैं और विधिवत कहीं कोई शंका की बात नहीं है। बिल्कुल संकेत, और बीजेपी आश्वस्त है अपने 8 के 8 उम्मीदवारों की जीत पर और यही बात पार्टी को भी चुभ रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो बड़े झटके लगे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने पार्टी से बगावत कर दी है। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है और इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में मनोज पांडे के मुख्य सचेतक की नेम प्लेट भी अब हटा दी गई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज मुलाकात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं मनोज पांडे। मंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहां पर खिन्न थे और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। अब ये तो उनसे पूछिए। अब ये मैंने अब तो सामने उनसे पूछ, आप उनसे पूछ लीजिए। और इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच फोन पर तीखी बहस हुई है। पल्लवी पटेल के खेमे ने यह दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर फोन पर दोनों नेताओं के बीच में हॉट टॉक हुई है। पल्लवी पटेल अखिलेश की डिनर पार्टी में भी शामिल नहीं हुई थी। वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं धोखा और गद्दारी नहीं कर सकती।
मैंने पीडीए को वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए में मैं थी, हूं और भविष्य में भी रहूंगी। अखिलेश यादव से फोन पर जो बातचीत हुई है उस पर पल्लवी पटेल ने कहा है कि मैं झगड़ा कर ही हक लेती हूं, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे झगड़ कर बात कर सकती हूं। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है, मैं पीडीए हूं, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजी लाल सुमंत को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएंगी? पीडीए मेरा और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माताजी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग? आप पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। जी पल्लवी पटेल को आप सुन रहे हैं। अब बड़ी बात जो ये है कि उनकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी हुई है और काफी गहमा गहमी बातचीत में जो जानकारी मिल रही है वो रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए राजा भैया अभी जो हैं वो वोट देकर आ रहे हैं, वोट कास्ट करके निकले हैं अभी, और इन्होंने भी साफ कर दिया था कि एनडीए के पक्ष में इनका वोट जाएगा। तो आप सीधे तौर पर कहिए कि तीसरी सीट का पेंच अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई पेंच नहीं कहा जाएगा। अब संजय सेठ की जीत भी निश्चित मानी जा रही है। वही संजय सेठ जो बड़े कारोबारी हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद बनना उनका तय माना जा रहा है। तो कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ह्यूमन नेचर है, कुछ नेताओं को पहचानने में भूल हुई। ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव।